अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ 30 दिनों में तुम लोगों से बिना डरे बात करना शुरू कर सकते हो, तो शायद तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि दुनिया के बहुत से लोग पहले इंट्रोवर्ट थे। फ़र्क बस इतना था कि उन्होंने अपनी आदतें बदली। इस वीडियो के आखिर तक तुम्हें पता चल जाएगा कि इंट्रोवर्ट होना कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों से बात करने के डर की वजह से अपने मौके को खो रहे हो, तो उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी टिप तुम्हारी सोच बदल सकती है। मेरे भाई, सबसे पहले तो तुम एक बात याद रखो कि इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब शर्मीला नहीं होता है। इंट्रोवर्ट वो होता है जिसे अकेले रहकर अपनी एनर्जी वापस मिलती है। लेकिन सोशल एंजाइटी, यानी कि लोगों से बात करने का डर, ये अलग चीज़ है। अगर तुम लोगों से इसलिए नहीं बात करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तो ये इंट्रोवर्ट नहीं, ये आपके अंदर का फियर है। और एक अच्छी बात बताऊं, फियर को बदला जा सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। लोग तुम्हें उतना नोटिस नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब तुम सोचते हो कि तुमने अगर कुछ गलत बोल दिया, तब लोग तुम्हें बुरी नज़र से देखेंगे, तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन रियलिटी तो एकदम उल्टी है भाई। लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारी छोटी सी गलती याद भी नहीं रहती। इसे साइकोलॉजी में अक्सर स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी हमें लगता है कि सबकी नज़र हम पर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपने ये सब समझ लिया, उसी समय आपका आधा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। स्कूल के टाइम पे एक लड़का था, उसका नाम था आरव। वो भी आप ही की तरह इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में डरता था। स्कूल में वो हमेशा लास्ट बेंच पर ही बैठता था। पढ़ाई में तो वो एवरेज था। वो दिल का भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी किसी से बात करने की बात आए, वो हमेशा पीछे हट जाता था। प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। वो अपनी ही बर्थडे पार्टीज को अवॉइड करता था। फोटोज क्लिक करवाने में भी बहुत डरता था। नए लोगों से मिलना मतलब उसके लिए तो एंजाइटी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उससे कम टैलेंटेड लोग भी आगे बढ़ रहे थे, सिर्फ एक वजह से। वह कॉन्फिडेंटली बात कर लेते थे, जबकि आरव ऐसा नहीं कर सकता था। उसी रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी? और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। लेकिन उसने जो पहली चीज़ सीखी, उसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। और वही चीज़ तुम्हारी लाइफ भी बदल सकती है। उसके लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा इंट्रोवर्ट और शाय इंसान में असली डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि अगर तुम्हें ये डिफरेंस समझ लिया, तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम इसी वक्त खत्म हो जाएगी। चलो, सबसे पहले इसी सच से शुरू करते हैं। अब तुम ये समझो कि दिमाग तुम्हें आखिर रोकता ही क्यों है। अब एक चीज़ समझो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन बिल्कुल नहीं है। वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। हजारों साल पहले इंसान के लिए ग्रुप से अलग होना डेंजरस था, इसलिए हमारा ब्रेन रिजेक्शन को सीरियसली लेता था। आज के टाइम में अगर कोई तुम्हारी बात इग्नोर कर दे या फिर कोई तुम्हारी मिस्टेक पर हंस दे, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, लेकिन ब्रेन उसे भी एक डेंजर की तरह फील करता है। यानी कि ब्रेन उसे भी रिजेक्ट करने लगता है। इसी वजह से तुम्हारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं, और दिमाग बोलता है कि मत बोल, चुप रह, यहाँ से चला जा। लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, हर बार जब तुम डर की वजह से चुप रहते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो ये सिचुएशन सच में डेंजरस है। अब हम देखते हैं कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को
कैसे बाहर लाएं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन सच उल्टा है। पहले एक्शन लो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिम जाने से पहले कोई फिट नहीं होता, वैसे ही लोगों से बात करने से पहले कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, तुमने एक्सट्रोवर्ट बनने की शुरुआत अभी से की है। इस पार्ट में हम 13 डेज का चैलेंज करेंगे। इसका मतलब है आज से अगले 30 दिन रोज सिर्फ एक नया कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, जिसमें डे 1 में हम किसी भी नॉर्मल शॉपकीपर से बात करेंगे, डे 2 कॉलेज में किसी अपने फ्रेंड या क्लासमेट से बात करेंगे, डे 3 हम किसी टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे। इससे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि लोगों से बात करना डेंजरस नहीं होता। यहीं से हमारे अंदर एक्सट्रोवर्ट बनने के बदलाव शुरू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जो कि है बॉडी लैंग्वेज। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि एक्सट्रोवर्ट बनना मतलब कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना या एक दूसरे के साथ सिर्फ कन्वर्जेशन करना, जो कई हद तक सच भी है। लेकिन कन्वर्जेशन के समय पे बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि बात करते समय आप सीधे खड़े रहें, चलते समय आप नीचे मत देखें, एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाएं, हल्की स्माइल रखें और बोलते समय धीरे और साफ बोलें। लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करना चाहूँगा। याद रखना मेरे भाई, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है। हर दिन बस अपने आप को 1% इम्प्रूव करो। 1 साल बाद तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारी मदद करे तो इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो लोगों से बात करना चाहता है लेकिन वह भी आपकी तरह डरता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।